फ्लूइड्स। फ्लूइड में सबसे पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। पृष्ठ तनाव। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग? क्या होता है पृष्ठ तनाव? क्या होता है? हाँ, एरिया कम करने का और बताओ कोई पृष्ठ तनाव के। पृष्ठ तनाव तो आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं। एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए लिख लो। हिंदी वाले लिखेंगे पहले, इंग्लिश वाले लिखेंगे? लिख लो। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड। Surface tension is property of any liquid. Surface tension is a property of any liquid. Any liquid by virtue of which it try to minimize its free surface area. ठीक है, मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया। जैसे कि बारिश की बूंद आती है, ठीक है, गोलाकार बन जाती है, तो क्या करती है वो? गोल इसलिए बनती है कि अपनी क्या है, एरिया को मिनिमाइज करती है। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिससे वह न्यूनतम क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करता है। जिससे वह न्यूनतम क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर होता है। बेसिकली अगर ये ठीक है, हिंदी वालों ने लिखिए। और क्या करता है ये? इलास्टिक लेयर की तरह काम करता है। इलास्टिक लेयर मतलब इलास्टिक झिल्ली आपने देखा होगा कि वो आपने कोई भी इलास्टिक खींचते हो तो वो क्या करता है, मिनिमाइज अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो सरफेस टेंशन है वो एक तरह से क्या बोला सकते हैं हम, इलास्टिक लेयर भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक लेयर। लिक्विड के ऊपर एक इलास्टिक लेयर मान सकते हैं, जो कि एक काल्पनिक करते हैं हम। क्या है कि एक लेयर है, एक क्या है, टेंजेंशियल लाइन है। जैसे कि ठीक है, अगर मेजर करना चाहे हम कि सरफेस टेंशन कैसे मेजर करते हैं, तो सरफेस टेंशन से हम क्या करते हैं, लिक्विड पर कितना पर यूनिट लेंथ फोर्स लग रहा है उसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं? पर यूनिट जो भी लिक्विड की लेयर है, मान लीजिए पानी की बाल्टी है, इसके ऊपर एक अपर सरफेस है पानी का, इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है उसको किससे मेजर करते हैं हम? सरफेस टेंशन। लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज surface tension of a liquid is measured as surface tension of liquid is measured as force acting per unit length on the free surface of लिक्विड। ठीक है, ऑन द फ्री सरफेस। बेसिकली जो सरफेस लाइन है इसके ऊपर हम इमेजिनरी लाइंस कंसीडर करते हैं इसको, ठीक। चलिए, तो सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो एस क्या काम में किसको मेजर करता है?
अच्छा, हिंदी वालों ने नहीं लिखा था ना, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? एरिया क्या लिखा? पर यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड। पर यूनिट लेंथ कंसीडर करता है ना उसमें, लाइन इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अरे क्या करते हैं हम, जो सरफेस एरिया है लिक्विड का, उस पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, ये इसका सरफेस। ठीक है, इस एरिया पे इस लाइन पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, वही क्या है, सरफेस टेंशन। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि क्या है, सरफेस, किसी भी द्रव का जो सरफेस टेंशन है वो हम क्या है, प्रति यानी जो द्रव का जो सरफेस एरिया है उसके प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले बल से मेजर करते हैं। यानी आप बोलते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, लेंथ। इसको दिखाते हैं एफ से, लेंथ किस में दिखा देंगे आपके पास, एल, जिसको क्या बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको भी बोल देते हैं, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, लेंथ फोर्स अपॉन लेंथ, इसको बोला जाता है वर्क चेंज इन एरिया, ऐसा भी लिखा जा सकता है, वर्क डन और चेंज इन, ये भी ऐसी है। ठीक है, वर्क डन चेंज इन एरिया, ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, या तो इससे देखेंगे हम, तो ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, इससे देखेंगे हम, इससे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर, इससे कितना हो जाएगा, जूल मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन तो निकाल दोगे आप लोग, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर लिख लो, इसमें भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है, स्केलर। आप जानते हो सरफेस टेंशन का जो रूट कॉज, मेन कॉज है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो ये सरफेस को कम करने की कोशिश करता है ना, तो क्या लगता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप कोइसिव फोर्स। कोइसिव फोर्स क्या होता है, सेम पार्टिकल, कोई भी लिक्विड लिक्विड है, जैसे पानी का ग्लास, क्या होता है, अगर पानी गिर जाता प्लेट के ऊपर तो प्लेट भी एक साथ आ जाती है ऊपर, तो वो क्या है, कोइसिव फोर्स है। ठीक है, ठीक है, तो जो मेन कॉज है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, लिख लो सरफेस टेंशन। नेक्स्ट लिखेंगे सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन वो क्या होता है, डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर। इंडिपेंडेंट होता है कि एरिया कितना है, नेचर ऑफ लिक्विड, किस कौन से नेचर का जो लिक्विड जो द्रव ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ, आप बोलते हो सरफेस एरिया ऑफ फिल्म। ठीक है, और लेंथ बोल सकते हैं, जो कि कंसीडर करते हैं आप लाइनें। ठीक है, क्या लिखा आप लोगों ने, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया और लेंथ, क्या बोला था आपने, लेंथ बोलता था। ठीक है, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया ऑफ फिल्म बोल दो, सरफेस एरिया ऑफ फिल्म। ठीक है, जो भी फिल्म बन रही है ऊपर, ठीक है, उस पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए।
वर्षा की बूंद गोलाकार आकार होता है, किसकी वजह से होता है? बस इतना लिख लो, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यानी द्रव का पृष्ठ तनाव। पहला ए ऑप्शन लिखो, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, डिक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज। टेंशन ऑफ लिक्विड, चलो एक और लिखो, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यानी द्रव का पृष्ठ तनाव। पहला ए ऑप्शन लिखो, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद सरफेस एरिया, डिक्रीज विद सरफेस एरिया, इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर। इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? डी ऑप्शन। तो आप टेम्परेचर तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को पहले। चलो देखो फिर, फैक्टर अफेक्टिंग लिखो, फैक्टर हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कौन कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं? इस हेडिंग से भी पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कोएसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है? हाँ, कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जानते हो आप लोग? ससंजक और असंजक बल, जो समान के बीच लगते हो ससंजक, जो असमान के बीच लगते हैं वो क्या हो जाएगा? असंजक, ठीक है, ये नहीं एडहेसिव बोला जाता, ठीक है। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक, सबको आता है ससंजक। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिए, क्या होता है? पहला पॉइंट है क्या क्या होता है? surface tension of a liquid decrease increase with temperature, surface tension increase decrease with temperature, टेम्परेचर के साथ घटता और बढ़ता है, इवन जीरो भी होता है, इवन जीरो भी होता है। जीरो कहां पर होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रांतिक ताप पर क्या होता है? तो लिख सकते हो इंक्रीज डिक्रीज, क्या लिखा है? इंक्रीज सरफेस टेंशन, डिक्रीज, क्या लिखा? लाइन क्या लिखी आप लोगों ने? ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
तो क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन डिक्रीज करेगा। सरफेस टेंशन जीरो हो सकता है, सरफेस टेंशन क्या है, जीरो हो सकता है। कहां पर जीरो होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ठीक है। क्या होता है, एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। और मैक्सिमम कहाँ होता होगा, हाँ, फ्रीजिंग पर। कहाँ पर होता, फ्रीजिंग पॉइंट पर, जहां पर तो लिखो सरफेस टेंशन, इसमें नेक्स्ट टाइम सरफेस टेंशन मैक्सिमम कहां पर होता है, कहां पर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जहां पर, जहां से क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आप करते हो कि जैसे पानी में डिटर्जेंट सॉप वगैरह मिलाते हो, तो क्या होता है, तब भी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो जितने भी आप एडेड इम्प्योरिटीज मिलाते हैं वाटर में, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ठीक, लिख सकते, लिखना चाह रहे हो, एडिड इम्प्योरिटी मिलाने पर, एडिड इम्प्योरिटी ब्रैकेट में लिखोगे साबुन, डिटर्जेंट, ठीक है, डेटॉल, फिनॉल, जितने भी चीजें हैं, इनके वजह से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो, पर अगर आपने पानी में नमक मिला दिया तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी एडेड सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट को ऐड कर दिया आपने, नमक को ऐड कर दिया, ठीक है, सॉल्ट को ऐड कर दिया इन वाटर, ठीक है, इन वाटर, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एस टी जो है इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सी फोर्स बढ़ेगा, कोई सी फोर्स बढ़ेगा, कोई सी फोर्स बढ़ेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, एस टी भी बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एस टी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हेडिंग लगाई सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस, अच्छा उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, लिख सकते हैं कि क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है।
ये लिख लिया आप लोगों ने सर? ठीक। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, ऊपर से लिखा था डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स एंड नन ऑफ दिस। क्योंकि क्या पढ़ा आप लोगों ने, देखो सरफेस टेंशन एस इक्वल टू कितना, फोर्स अपॉन लेंथ। तो कितना काम ने, न्यूटन। अब ये था एसआई यूनिट। अगर सीजीएस में कहूँ तो क्या हो जाता था, न्यूटन ना लिख के क्या लिख देते हम, डाइन, नीचे क्या हो जाएगा, मीटर ना होके सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट में सरफेस, तो ऐसा ना हो कि आपको, हाँ ठीक है। हाँ, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि रीजन ऑफ रेन ड्रॉप टू स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। हेडिंग लगाई सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, यानी पृष्ठभूमि। अगर हम क्या करते हैं, जो एरिया है, फ्री एरिया है लिक्विड का, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज द फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, पृष्ठ तनाव के अगेंस्ट। पृष्ठ तनाव क्या कहता है कि कम करो, अगर हम इसको बड़ा करना, इंक्रीज करना, तो मुझे इस पृष्ठ तनाव के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव तो चाहता है कि कोई एरिया कम हो, अब मुझे इसको दूर लेके जाना है तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जो वर्क डन करना पड़ेगा इसमें, वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते, ठीक है। ठीक है, लिख दो, क्या लिखो आप लोग, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, आई थिंक। सरफेस एनर्जी समझते हैं आप, सरफेस एनर्जी तो जो वर्क डन होता है, जो हमने एक्सटेंड करने में खर्च किए, ठीक है, किया, वो किसकी फॉर्म में होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, एनर्जी सरफेस कितना, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एरिया, ये तो निकल जाएगा डेल्टा एस। डेल्टा एस ना बोल के डेल्टा ए बोल दो, एस दोनों हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। तो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, यही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना सर। पोटेंशियल जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो लिख लो, एस इज अ सरफेस टेंशन, ए इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितना हुआ, टाइम कितना हो गया, हाँ 11 10, चलिए 10 मिनट और आप लोगों को, ठीक। दूसरी क्लास में ना, तो कल कोशिश करेंगे इवनिंग में क्लास हो, नहीं तो मॉर्निंग में था अपने पास टाइम, ठीक है। मॉर्निंग में रखना है तो मॉर्निंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे 2 दिन और है, हाँ आ जाएंगे ना आप लोग, तो आ जाएंगे, ठीक। क्योंकि इवनिंग में भी कितना टाइम मिलेगा हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं, कितना होता है 1.5 घंटा बस, फिर तो क्या ही बेनिफिट है, इससे बढ़िया तो 8 से 11 है हमारा, ठीक है, हाँ? 1.5 घंटे में तो कुछ नहीं होता है। चलो, अगर मैं लिखूं वर्क डन इन बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जब पानी को उबाला जाता है, वर्क डन इन बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जब पानी को उबाला जाता है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो ये कितना है, W लिख रहा हूँ मैं, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, S सरफेस एरिया। एरिया क्या हो जाएगा जब पानी को, तो उसकी रेडियस चेंज होगी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई, मान लीजिए पहले कुछ था गर्म करने के बाद कुछ और, R2 और R1, ठीक है, R2 यानी चेंज है ना, तो पहले R2 आएगा फिर R1 आएगा, ठीक है, ये R2 आएगा, ये R1 आएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे R1 और R2 क्या है, तो क्या है, लिक्विड ड्रॉप की जो है रेडियस है। अगर साबुन के पानी को उबाल दिया तो, अगर साबुन के पानी को उबाल दिया, वर्क डन इन बॉइलिंग, ये तो था लिक्विड ड्रॉप ऑफ, क्या करूं मैं, अगर मैं साबुन के पानी को क्या करूं मैं, उबाल दूं, तो क्या हो जाएगा, सोप बबल को उबाल रहा हूं, सॉप बबल को उबाल रहा हूँ, तो याद रखना यहाँ पर 8 लग जाएगा और कुछ नहीं होता। W इक्वल टू S 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। यही क्या सरफेस, ये वर्क डन, ये यही है सरफेस एनर्जी है, ये पेपर में सरफेस एनर्जी के नाम से आएगा, ठीक है। ये वर्क डन क्या है, सरफेस एनर्जी है। चलिए अब क्या है, अगर मैं क्या कर दूं, एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में ब्रेक कर दूं, एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में ब्रेक कर दूं, तो कितनी सरफेस एनर्जी होगी उसके पास, कितना वर्क डन होगा। तो हेडिंग लगाओ थर्ड में, इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्क डन स्प्लिटिंग, वर्क डन, वर्क डन splitting a bigger drop into small drops, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप में स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, शायद हमने ये आपको बताया भी था, शॉर्टकट बताया था जब ये क्वेश्चन करवाया था हमने, कुछ शॉर्टकट लिखवाए थे हमने कि 27 बड़ी बूंद, एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में, तो हमने क्या कहा कि रेडियस क्या होगी छोटी बूंद की, तो शॉर्टकट भी लिखवाए थे, R इक्वल टू, अभी कुछ याद नहीं आप लोगों को, पता है अभी बहुत याद करना आप लोगों को, बड़ी बूंद की रेडियस और कितना रहता था, R n की पावर -1/3 था, +1/3 लिखवाया था, याद बता देना मेरे को, ठीक है, मुझे भी इतना प्लस था या माइनस, बड़ी छोटी बूंद का ये है रेडियस ऑफ छोटी बूंद का, रेडियस है किसका, छोटी बूंद, ठीक है, और ये बड़ी बूंद का रेडियस है, बड़ी ड्रॉप का, ठीक है। तो वैसे ही इसके लिए मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ आप लोगों के पास, वर्क डन कितना है आपके पास, सिंपली वर्क डन आ जाता है, जो वर्क डन ही सरफेस एनर्जी है, कितना है आपके पास, ये आ जाता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई S R स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है n की पावर 1/3, ये देख लेना मैंने आपकी कॉपी में करवा रखे हैं शॉर्टकट, ठीक है, n की पावर 1/3, ठीक है,
n की पावर ठीक है। अब जितनी भी बूंद होगी ये n क्या है, नंबर ऑफ बूंद, कितनी बूंद है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं हम कल। अगर नंबर ऑफ बूंद निकालनी हो आपको तो कैसे निकालते हो आप, बड़ी बूंद की रेडियस का क्यू अपॉन छोटी बूंद की रेडियस का क्यू, ये होता है नंबर ऑफ बूंद, नंबर ऑफ बूंदे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसिव प्रेशर नेक्स्ट टाइम कि सोप के अंदर कितना प्रेशर है, सोप बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। चलो आज के लिए तो रखते इतना, कल वही आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। या तो मॉर्निंग 8 बजे से होगी, ठीक है, पूछ लेना, मॉर्निंग में ही होगी, ज्यादा चांसेस है मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में जब टाइम नहीं है, ठीक है, तो मॉर्निंग में ही करेंगे।